हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तजनों, आप सबका शिव महापुराण में फिर से स्वागत है। द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां अध्याय आज मैं सुनाने वाला हूँ। 5वां अध्याय में नारद जी का परिभ्रमण के बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गढ़, जिन्हें उन्होंने साप दिया था, उनके समीप में जाकर चरणों में गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवरों, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गढ़ हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको साप दिया था। उस समय हमने कुछ समय जानकर मौन रहना ही अवश्य समझा, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते। परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से उस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों, मैं न्याय महादेव के गणों शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको साप दे दिया। परंतु जो कुछ कहा गया वह तो होना ही है। तो भी हे गणों सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे साथ वो द्वार का उद्धार करता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होगे और वही शिव के दूसरे शरीर से मर कर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के घर प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुर में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाले और शिव स्वरूपणी नगरी है। उसके दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विह्वल हो गए। पश्चाताप नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। भक्तजनों, महादेव का यहाँ पे 5वां अध्याय संपन्न होता है। चलिए आज आप सबको मैं फिर से 6वां अध्याय सुनाता हूँ। 6वां अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन किया गया है, जो 6वें अध्याय में बतलाया गया है। बोलिए हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मा, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र, दिन रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सूर्य से भेदन करने योग निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्मा ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों को विषय से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिन्होंने ह्रास, दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष हैं, जो ज्ञान में और शोभा युक्त हैं, जो अमूर्त परतत्व हैं, वही सदाशिव ही की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ छंद शरीर वाली, कभी ना नाश होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोगों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गए, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्रा हैं, अचिंत्य तेज से युक्त, सबको प्रसन्न करने वाली, अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती हैं और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वहीं पर पुरुष ईश्वर
जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी प्रसन्न चित कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिव लोकनायक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता है और उसी से उसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले उसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवालय के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधा रूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अज्ञेय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामी, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और बहुत नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम वेप हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति के महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा तथा आदि ज्ञानेन्द्रिया तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और स्पर्श एक कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे। भक्तजनों, महादेव का यहाँ पे आज 5वां एवं 6वां अध्याय संपन्न होता है। द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां 6वां अध्याय संपन्न होता है। तो भक्तजनों, महादेव का नाम जपते रहिए और शिव महापुराण का अध्ययन करते रहिए, श्रवण करते रहिए। हो सके तो अपने परिवार बंधु जनों में भी इसको प्रचार प्रसार करते रहिए। इसी के साथ में मेरा आज का वीडियो संपन्न होता है। भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, नंदी जी की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। इसी के साथ में वीडियो संपन्न करता हूँ। कृपया वीडियो को स्टॉप करने से पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।